श्रवल, मेरे को ये एपिसोड शुरू करने से पहले ना ये पूछना है एज अ फैन कि क्रिकेटर्स या कोई भी एथलीट खाता क्या है, उनकी डाइट क्या होती है? यार, दे आर ऑल्सो ह्यूमन ओनली, ह्यूमंस लाइक अस। तो जो एक नॉर्मल इंसान खाता है वो भी वही खाते हैं। स्किल ही होती है ना फिर। हाँ, स्किल ही होती है ना फिर मेन फैक्टर। यू कैन से सी फिटनेस। ऑफ कोर्स इट हम्म। डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यू वांट टू प्ले, राइट। हम्म। तो अब अगर इफ यू सी, हम तो एक बेंचमार्क मानते हैं विराट कोहली फिटनेस। हम्म। ठीक है, यू सीन रोहित शर्मा ट्रांजिशन नाउ। 2 महीने पहले वी सी रोहित शर्मा ने डिफरेंट फिजिक ऑल टुगेदर, और अब जैसे ही वो खेलने आते हैं ही इज डिफरेंट ह्यूमन। हम्म। So there are phases when they are on their strict adherence to their diet, but हम्म। ऐसे तो यार अभिषेक शर्मा तो वो करता है बात की शौकी दे कुलचे, ठीक है, ते हुज्जा दी लस्सी। तो इट्स ऑल नॉर्मल। शमी भाई को बिरयानी बहुत पसंद है, सबको पता यही है। बात आज गंभीर जी ने इंटरव्यू में भी करी कि मेरे स्क्वाड में अभी नए नए बच्चे हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं गलत नहीं हूँ, अभी बच्चे नए हैं। क्या हुआ श्रवल, ये टेस्ट मैच में हम हार क्यों गए? हम ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे क्यों हार रहे हैं टेस्ट मैच? क्या रीज़न है? कि भावेश, आई थिंक एक रीजन नहीं है, हम्म। ठीक है। एंड ये भी एक रीजन है कि एक्सपेरिमेंट्स का दौर जो है वो चलता ही जा रहा है। हम्म। ठीक है, Washington Sundar at number 3, no one expected. हम्म। Okay, of course, he plays really well. He has shown his caliber. हम्म। But in test, that too in Indian conditions, हम्म। we've seen players like Dravid, we've seen players like Pujara, we've seen Gavaskar, Azharuddin, everyone. ठीक है, इन सब में एक चीज कॉमन थी, बॉल्स को खाना। डिफेंस बहुत अच्छा करते थे, हाँ। ठीक है, द्रविड़ बीइंग द बॉल, ठीक है, पुजारा बीइंग द रॉक। और अब आप उस नंबर पे इफ यू आर सेंडिंग वॉशिंगटन सुंदर and you want to make a wall out of him. So rather than building Washington Sundar to be a wall, get your first choice of being in that role. हम्म। Get that person. डोमेस्टिक क्रिकेट हम क्यों खेलते हैं? हमें अपना यंग टैलेंट स्पॉट करना है, हमें अपने यंग टैलेंट को पोजीशन करना है। हम्म। पर अगर हम एक 7 नंबर के बैट्समैन को या 6 नंबर के बैट्समैन को हम बोले यू नीड टू गो वन डाउन हम्म। एंड यू नीड टू देन शो योर गेम, हम्म। so of course no one will say no, right? And they will want to do that very happily. हम्म। But you need to understand कि हर प्लेयर जो वो इतने सालों से खेलता है, जिस चीज चीज के साथ वो कंडीशन हुआ है, तो कंडीशनिंग, वो प्लेसमेंट, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। हम्म। इसलिए श्रवण, सवाल भी उठ रहे थे कि हमारा जो गौतम गंभीर है, ही इज़ अ वाइट बॉल क्रिकेटर। उसको वाइट बॉल आता है ज़्यादा। वाइट बॉल हम्म। ज़्यादा अच्छे से उसको आता है। रेड बॉल का इतना अच्छा कोच नहीं है वो। क्योंकि वाइट बॉल में ये चीज़ चलती है जो आपने बोली ना, कि हर हम्म। एक प्लेयर का हर एक रोल है। हम्म। T20 में हर एक रोल है, जहाँ पे आएगा वो रोल निभाना पड़ेगा। टेस्ट मैच में वो रोल हर बंदे नहीं निभा पाता ना, जिसकी जो स्पेशलिटी है वो टेस्ट मैच से ही है ना। नो सी, आई डोंट एक्चुअली एग्री टू दिस, हम्म। क्योंकि यू सी अब देयर आर कोचेस who used to play at the time of T20 didn't exist, right? हम्म। And they've been coaching really well in the T20 eyes. हम्म। रिकी पॉन्टिंग, इफ यू सी, रिकी पॉन्टिंग ने कितना टी20 क्रिकेट खेला है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट उसने खेला है, ऑफ कोर्स। हम्म। ठीक है, यू सीन रवि शास्त्री कोच। ठीक है, रवि शास्त्री ने टी20 कितना खेला है, हम्म। बट ही वाज द कोच फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर अ हम्म। लॉन्ग वाइल, हम्म। फॉर ऑल द फॉर्मेट्स, हम्म। एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब। एंड इट इज राइट नाउ हियर that I'll just draw a comparison between these two coaches. हम्म। You see, Gambhir in the post-match conference, Gambhir said he was really grateful to the curator. He said पिच हमें ऐसी की पिच चाहिए थी, वे जैसी चाहिए थी वैसी बना दी, ऐसा बोला वैसी उन्होंने। वैसी बनाकर दी क्यूरेटर ने, हम्म। और हमें ऐसी पिच चाहिए थी। हम्म। So this one coach who is giving his regards to the curator for giving him the pitch he wanted. On the other hand, you had Ravi Shastri who used to say पिच को निकालो गेम से, 20 हम्म। विकेट लेने हैं। हम्म। So you see this difference in the mindset, right? And those were supreme years for the Indian Test cricket team when हम्म। Ravi Shastri and Virat Kohli were there. हम्म। And now, if you are, coming up with experiments, you need to be at least confident at one thing, right?
बॉलिंग डिपार्टमेंट फेलियर था, बैटिंग डिपार्टमेंट फेलियर था, ये मेरे को लास्ट टेस्ट मैच का थोड़ा सा एनालिसिस करके बताओगे? फेलियर कहाँ पे था? बैटिंग नहीं ठीक करी कि बॉलिंग नहीं ठीक करी? आई थिंक बॉलिंग वाज ऑन पॉइंट, हाउएवर लास्ट में जब टेम्बा बबूमा हाँ वाज वही देयर, वही। कॉविन बॉश वाज देयर, बुमराह वाज रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड पे विकेट्स भी आगे सिराज और बुमराह ने ली। तो आई हाँ। थिंक पेसर्स को टेल एंडर्स ही आने चाहिए. When you've seen as spinners, they did a decent job. Jadeja was in a great flow, but जब वो अब थोड़ा कंडीशंस को समझ गए हैं, तो आई थिंक क्या होता है टेल एंडर के साथ, क्या होता है, 2 बाउंसर, ठीक है, एक पैर में. तो अब अगर हम स्पिनर्स को स्टिक करके, तो आई थिंक दैट वाज अ बिट ऑफ अ लैप्स इन द स्ट्रेटजी उस टाइम पे. ऋषभ एंड पंत द देख रहे थे ना सेकंड, पीछे से, क्या शुभमन गिल भी वहां होते, ऐसा ही सोचते? see now it, it's a hypothetical question, so of course, so that can also be the question कि शुभमन गिल वहां होते तो क्या we should have chased it or not. ठीक है, that is again hypothetical. What if शुभमन गिल would have gone for a duck, would have happened. यार शुभमन टीम गिल में इतना duck श्राविल का एक्सपीरियंस, आशिक. शुभमन गिल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीम में है, तो बॉलर खुद आके इनिशिएटिव नहीं लेता कि मुझे ओवर डाल देना चाहिए अब? Of course there are bowlers who say that यार मुझे दो बॉल, and it of course happens also, but I think at the end it's also a captain's call. और and now I think in the recent times हम सबने ये चीज देखी है कि ग्राउंड से ज्यादा ऐसा लगता है कि गेम बाहर से चल रहा है. हाँ, ऐसा ऐसा कैमरामैन्स भी ना थोड़ा सा पोर्ट्रे करते हैं श्राविल। जब कोई ऐसा ऐसे आउट हो जाए, इंडिया नीचे जा रहा हो, तो गौतम गंभीर की फोटो दिखा देंगे कि इसको डर लग रहा है, इसकी गलती है, या ऐसे लोग उसकी तरफ देखें वैसे। तो अगर आज क्वेश्चंस उठ रहे हैं गौतम गंभीर पे, तो मेरे को लगता है कि वो उठाए गए हैं लोगों से। जो बाद में जब इंटरव्यू दिया गौतम गंभीर ने, तो उनका इंटरव्यू इसीलिए लिया गया कि दुनिया को पता लगे कि हमारा कोच सोचता कैसे है, और फिर उसके बारे में लोग डिस्कस करें। तो कोच की गलती होती है कि यहाँ पे प्लेयर्स की गलती है? मेरे को ये समझना है, गलती है किसकी? सी भविष्य, अब रूल्स में फिट करना, इसको कहाँ फिट करना है, दैट वी कैन सी इट इज वेरी एविडेंट कि व्हाई वुड अ वॉशिंगटन सुंदर वांट टू कम एट नंबर 3। 2 डाउन और 1 डाउन, राइट? सो कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये बाहर से हो रहे हैं, दैट इज वेरी एविडेंट. एंड गौतम गंभीर इज काइंड ऑफ प्लेइंग अ पार्ट इन दीस चेंजेस वेरी एविडेंटली. और देन यू सी कि केएल राहुल इज ओपनिंग, इट्स गुड फॉर हिम, इज ओपनिंग, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट अब यू नेवर नो हाउ लॉन्ग डज ही ओपन. ठीक है, फॉर एग्जांपल you don't have Shubman Gill coming. If for example Shubman Gill is still not fit for the next game, then what happens? ठीक है, when we went to Australia, the tour where Hanuma Vihari was in the squad, ठीक है, उस टाइम पर there was a adequate replacement. हाँ। ठीक है, जिस नंबर का प्लेयर बाहर जा रहा है, उस नंबर का प्लेयर अंदर आ रहा है. ठीक है, समझ गया मैं रहाणे सारी नहीं था बात। तो हाँ विहारी, हनुमा विहारी. हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब आप यही बात देखो कि अगर हमारे पास पुजारा नहीं है, ठीक है, पुजारा का तो रोल तो नहीं है ना वॉशिंगटन सुंदर का। द हाँ, मेन थिंग इज एंड दिस। इट्स नॉट अबाउट वॉशिंगटन सुंदर. अगर पुजारा नहीं है तो आपने साई सुदर्शन को खिलाया, ठीक है. आई वाज होपिंग दैट ही विल गेट अ लॉन्ग रन, बट ठीक है, ही वाज नॉट लुकिंग इन अ गुड रिदम आल्सो. देन यू गॉट देवदत्त पाडिक्कल आल्सो इन द स्क्वाड फॉर द सेम नंबर. यू आर नॉट प्लेइंग हिम. सरफराज खान who is doing domestic में इतना अच्छा, ठीक है, he's just knocking the doors of the selectors and the coach, but he's not in the squad. Dhruv Jurel is in the squad, right, and he's also playing. So 2 wicket keepers in a single team, and that too the players of the same position, Rishabh Pant and Dhruv Jurel, right, they play for the same position. हाँ, मैंने जो देखा ना प्लेइंग 11, मैंने कहा इन्होंने 3 स्पिनर खिला लिए हैं भाई, और 3 विकेट कीपर्स खिला लिए हैं हाँ आज टीम में। हाँ, मैं श्रविल, मेरे को ये भी थॉट था, कि जैसे मैंने ऑफ कैमरा बात भी करी थी आपसे, कि क्या स्क्वाड्स अलग अलग होनी चाहिए? इंडिया में स्पिन है यार, वहाँ पे बाउंस है बाहर। हम अभी भी उसी हिसाब से चल रहे हैं। हमने प्लेयर्स को तैयार कर दिया है बाहर की पिचेस के हिसाब से। क्या हम खेलना भूल गए अपनी स्पिन यहाँ पे? क्योंकि उनके बैट्समैन ने हमारे यहाँ पे आके हमसे ज़्यादा रन बनाए हैं एज बैट्समैन। जी,
ये क्या है यार, मतलब ये डिसअपॉइंट नहीं करता थोड़ा सा? Of course, disappoint करता है. If you see after the first innings or even after the South African second innings was done, we were like very comfortable at our homes watching our TV कि यार मतलब साउथ अफ्रीका को तो घर बुला के और उनका ऐसा हाल कर रही है इंडिया यार, थोड़ा हम ऐसा सोच रहे थे. ठीक है. So that is when you see कि a team coming from that region of the world और फिर वो यहाँ आके स्पिनिंग ट्रैक्स पे आपसे ज्यादा रन स्कोर कर जाएं. And India has a legacy of playing spin well. And India is losing this legacy. हाँ, वो सबसे ज्यादा सवाल वही थे कि लेगेसी कैसे लूज कर सकते हैं. है ना. और अब आपका जो सवाल था कि डिफरेंट स्क्वाड होना चाहिए. हाँ. If you see तो if you see the batting squad, तो जो बैट्समैन है, a batsman needs to be a complete batsman irrespective of the conditions. बैट्समैन को पेस खेलना भी आना चाहिए, बैट्समैन को स्पिन खेलनी भी आनी चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि यू गो फॉर डिफरेंट बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया में खेल सके और जब इंडिया में आए तो आप टीम चेंज करके दूसरा बैट्समैन ले आओ. दैट देन जो आप फिर तो दोनों ही जो बैट्समैन रख रहे हो आप वो फिट नहीं है टीम के लिए. तो बैट्समैन को पेस, स्पिन, बाउंस, स्लो सब खेलना आना चाहिए. ऑन द अदर हैंड बॉलर्स की अगर बात करें, देयर यू कैन मेक अ डिस्टिंक्शन स्टिल. क्योंकि अब विराट कोहली के टाइम पर आप देखो जो 3 पेसर्स खेलते थे इंडियन कंडीशंस में, दैट वर शमी, उमेश यादव एंड ईशांत शर्मा, राइट. एंड देन अगेन अब ओवरसीज कंडीशंस में देखो, सेना कंट्रीज में बुमराह यूज्ड टू कम इन, उमेश यादव यूज्ड टू रेस्ट और ही वाज योर फोर्थ पेसर, राइट. एंड देन यू हैड ईशांत एंड शमी. मैंने तो इंग्लैंड में देखा कि 5-5 एक मैच में 5-5 पेसर्स भी खेलते थे उस टाइम पे. 5 पेसर्स खिला दिए. 5 पेसर्स भी खेलते थे. तो यही बात है, डिफरेंशिएशन जो हो सकता है वो बॉलर के उस पर हो सकता है. क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में इंडिया एक स्पिनर खिलाती है, इट्स ईदर अश्विन और इट्स ईदर जडेजा, राइट. पर यही बात है कि बैट्समैन में यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज कि यू थिंक कि यार हम बाहर कोई और बैट्समैन खिला लें और इंडिया में जो स्पिन अच्छा खेलता हो उसको खिला लें. बैट्समैन को कंप्लीट होना पड़ेगा. एंड इंडियन बैट्समैन आर मोर देन कंप्लीट. यशस्वी जायसवाल वहां भी अच्छा खेलेगा, वो यहाँ भी अच्छा खेलेगा. Okay, Shubman Gill played really well in England, and he is expected to do well here also. But the thing is, you need to get your team combinations right, and you need to have face for experiments. हम domestic cricket से player क्यों लेकर आते हैं? ताकि वो place fill in करे, जो निकल रहा है. हम उसको इसलिए नहीं लाते कि वो 2 नंबर की जगह वो 6 नंबर पे बैटिंग कर ले और 6 नंबर वाला 2 नंबर पे बैटिंग कर ले. है ना. तो डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट करो. अगर हम बार बार ये एक स्लोगन रेज करते हैं ना कि डोमेस्टिक खेल के आइए, डोमेस्टिक खेल के आइए, ठीक है, टेस्ट में आना है तो डोमेस्टिक खेल के उसको उसका कैलिबर तो यूज करना चाहिए ना. फिर हमें वी शुड स्टिक टू बेसिक्स, जो बेसिकली आप ये बता रहे. अभी जो हो रहा है वो बेसिक्स पे स्टिक नहीं किया जा रहा. अभी जो हो रहा है, आई एम सॉरी टू से, बट मेरे को लग रहा है कि हम टेस्ट में भी T20 खेल रहे हैं. हाँ, मतलब वो बेसबॉल का ट्रेंड, श्रवल बेसबॉल का ट्रेंड के बाद मतलब क्या है, मतलब बेसबॉल का ट्रेंड भी तो था ना, क्या बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ऑडियंस ज़्यादा. लेकिन टेस्ट मैच भी धीरे धीरे आईपीएल के आने से, T20 के आने से, हाँ, टेस्ट मैच की ऑडियंस और क्रेज, आई डोंट थिंक देयर इज अ डिप इन दैट. विराट कोहली यूज्ड टू प्ले विद दैट एनर्जी, स्टीव स्मिथ यूज्ड टू प्ले विद दैट एनर्जी, लबुशेन अभी भी खेलता है, ठीक है. बेन स्टोक्स जब खेलता है कौन नहीं देखता. नहीं, पर अब रिजल्ट के पीछे भागते हैं ना श्रवल, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ. रिजल्ट के पीछे भागना, रिजल्ट जब आता है ना तो इंटरेस्टिंग हो जाता है मैच. हाँ, रिजल्ट की. और आई थिंक इट्स द न्यू एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि आप अटैकिंग खेलो या आप डिफेंसिव खेलो, हर टीम रिजल्ट की तरफ जाएगी. ठीक है. बट यू कैन नॉट से कि यार अब देखो कि हम जो 2 नंबर का बैट्समैन है हम उसको बोल दें कि यार ऐसा करो, आज आप 4 नंबर पे आओ, और जो 6 नंबर का थोड़ा फ्लोटर है, ये ना थोड़ा लेग स्पिनर को शिवम दुबे के जैसे अच्छा मारेगा, तो आप 2 नंबर पे चले जाओ. ठीक है. तो अब वही बात है कि यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द स्किल्स, एंड यू नीड टू स्टिक टू बेसिक्स लाइक यू सेड. मैं समझ गया यार. टेम्बा बबूमा, व्हाट अ कैप्टन यार, व्हाट अ कैप्टन. मुझे लगता है वो अकेला ही लेके चल रहा है अफ्रीका को साथ में, राइट. हाँ, of course he's not alone. अभी you'll see in the upcoming matches as well. He's got company, but kudos to him. Great captaincy. But that's the thing कि you cannot underestimate your opponent at all. ठीक है. True. And टीम इंडिया आगे थी. टीम इंडिया श्रविल हर समय आगे ही थी ना यार. See, that's the difference ना. There's a difference between owning your ground
ठीक है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइजिंग योर एबिलिटीज. हम्म. अब ग्राउंड ओन करते हो, ठीक है, आप हाँ. ओन कर रहे हो, आपको पता है यार मेरा घर, मेरा ग्राउंड, मेरा मैच, एल्विन. हम्म. एंड ऑन द अदर हैंड यू से कि यार मेरा ही ग्राउंड है, कोई बात नहीं, हाँ. वॉशिंगटन यू गो ऑन 3, जुरियल यू कम ऑन 6, मेरा ही ग्राउंड है, मैं खेल लूंगा. तो that backfires, and ऐसा नहीं होता. हाँ. it is South Africa, it is not Zimbabwe or a West Indies or a Sri Lanka. हम्म. ठीक है, but I'm afraid if West Indies and Sri Lanka even come to India and India again gives this kind of performance, हम फिर से हारेंगे even against them. स्टिल जो कोच के डिसीजंस होते हैं वो मुझे जानना है फैन से इन्फ्लुएंस कितने होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर को इन्होंने टीम में नहीं रखा था एशिया कप में. फिर श्रेयस अय्यर वनडे में आया तो मतलब फैंस का कितना पुश होता है किसी को टीम में लाने के लिए. क्योंकि श्रेयस अय्यर की और जायसवाल की बहुत बातें होनी शुरू हो गई थी कि ये क्यों नहीं है स्क्वाड में. तो फिर आगे हमें दिखने को मिला कि श्रेयस अय्यर भी टीम में आए. तो फैंस का पुश रहता है सिलेक्शन में जो बड़े खिलाड़ी होते हैं बड़े खिलाड़ियों के लिए. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गौतम गंभीर चाहें तो विराट कोहली रोहित शर्मा को भी ना खिलाएं. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने कैप्टनसी भी चेंज कर दी. अभी कैप्टन हमारे रोहित शर्मा जी ही बनते थे. See Bhavesh, अब the thing is like you said कि यार जो टीम कॉम्बिनेशन है वो फैंस से अफेक्ट होता है या नहीं होता. सो अब देखो पीआर सबकी होती है, वी ऑल नो दैट, ठीक है, बट इवन एज ह्यूमंस इफ यू सी देयर इज दिस थिंग कि भाई external factors do influence the things, right? external factors कुछ भी हो, decision making पे effect आएगा. but I think हमेशा यही बात है कि हमेशा वो external factor सही भी नहीं हो सकते. that's not correct to say, right? some of them are just noise, ठीक है, some of them are facts. तो irrespective of that I think team selections जो होती हैं वो it should be, and clearly it should be based on merit only. ठीक है, जो परफॉर्म कर रहा है उसको चांस मिले. श्रेयस अय्यर को ओडीआई स्क्वाड से बाहर निकालना तो वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. टी20 में ऑफ कोर्स ही वाज नॉट इन द कंटिन्यूइंग टीम, तो ही डिडंट गेट अ चांस ऑन हिज आईपीएल नहीं पर परफॉर्मेंस. हाँ आईपीएल परफॉर्मेंस में श्रविल हिल उसने लीड किया पंजाब को और फाइनल तक लेके गया. एंड नॉट ओनली पंजाब, इवन केकेआर, ही वाज अ कैप्टन फॉर हाँ एग्जैक्टली. द राइट विनिंग टीम एट दैट टाइम. बट द थिंग इज कि you can still keep your IPL performances aside, ठीक है. IPL से we've seen many other people not getting chances. Krunal Pandya का IPL was way more amazing, amazing, right? yes. Still he's not going to call for the Indian team. So I think IPL experiences can still be sidelined, but what you have done for your team, for the Indian team in the past, that cannot be. That cannot be, right. And that is the reason we see Virat Kohli and Rohit Sharma still in that level. नहीं श्रवण मेरे को एक बात और समझनी है इसमें. मुझे ये समझनी है कि हर एक कोच का अपना अपना तरीका होता है कोचिंग का. अब ऐसे अटपटे तरीके से अगर गौतम गंभीर मैच जिताते हैं इंडिया को तो वो फेमस भी बहुत होते हैं, उनका नाम भी बहुत होता है, उनके बारे में चर्चा भी बहुत होती है. See, you cannot go for fame, ठीक है. हाँ. अब किसकी बात होगी नहीं होगी, you have to remain in the headlines. I'm sorry to say, but this is not the right place for you. ठीक है, there are more other professions where you will get more limelight. But if you just make up things, and I am sure कि no one is doing for the sake of it, just to be in the limelight. नहीं वो मैं समझता हूँ. श्रविल एक एक मेरे को ये बात बताओ. अब हमने स्क्वाड की बात करी, स्क्वाड अलग अलग होने चाहिए नहीं होने चाहिए. क्या कोच अलग अलग होने चाहिए? टेस्ट मैच का अलग कोच, वाइट बॉल क्रिकेट अलग कोच. हम दूसरी तरफ से देख लेते हैं ना चीज़ों को. कोच अलग अलग हो सकते हैं. I think it is not feasible for the same team to have different coaches. Like we have seen in the past, although कि जब Indian team was the main Indian team had their outing at somewhere more relevant or more prominent in a tournament, like if you see the Champions Trophy or something, Rahul Dravid was the coach of the Indian team. On the other hand, जब इंडिया का जिम्बाब्वे टूर हो या कुछ वैसा टूर हो तो VVS Lakshman used to be the one with the Indian team, with the young Indian team, right? So that can be something that is very feasible and that can be done, and that was also being done in the past. Okay, but now that you only have new people coming in, you have youngsters, you're grooming youngsters. Okay, and now with the team of youngsters, you cannot expect two coaches to come in. And then उस टाइम पर था ना, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, अश्विन है, जडेजा है, ठीक है.
they were all playing in the one day team, and then जब T20 tour आ गया, they all needed a rest with the coach of course. और जो इंडिया ए टीम थी, if you can say, जिसमें अभिषेक शर्मा थे उस टाइम पे, ठीक है, अपकमिंग अभिषेक शर्मा थे, अपकमिंग शुभमन गिल थे, ठीक है, संजू सैमसन थे, तो उस टाइम पे वीवीएस लक्ष्मण यूज्ड टू गो विद देम. तो वो that is still that is feasible, but I don't think in the current times it is, because उसके लिए you need a proper, you know, what do you say, a structured and established team. समझ गया मैं. तो इसीलिए कहते हैं कि कैप्टन भी अलग अलग नहीं होने चाहिए तीनों फॉर्मेट्स के. ये कोच अपना काम आसान करते हैं कि सच में ऐसा रेलिवेंट है कि 3 अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन्स नहीं हो सकते? See, I think this is where I don't agree with you. I think ये हो सकते हैं. तो है क्यों नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ. और इंडिया के सूर्य कुमार यादव T20 में है. नहीं, वो टेस्ट मैच और ओडीआई. टेस्ट मैच और ओडीआई में who will you get in? If you get रोहित शर्मा in ODIs, of course we all wanted to see Rohit Sharma in ODIs. We wanted to see Shubman Gill in tests. So it is just, I think, to also build upon, you know, कि हम अब देखो यार, स्टैंड्स भी तो करने हैं यार. वो बात ठीक है श्रवल, पर जब तक रोहित शर्मा खेल रहा है वही कैप्टन है ना टीम का, जब तक खुद नहीं छोड़ रहा वो. हाँ, so that is the fans perspective. If you see the growth of the Indian team, तो उस टाइप से आप शुभमन गिल को ग्रूम करना चाहते हो 2027 वर्ल्ड कप के लिए. You want him to spend time with the legends as well as the youngsters. You want him to, you know, look after the youngsters, you know, have that control over them, or you cannot to say control. You can, you know, see Shubman Gill to guide them, and you can also see Shubman Gill to have that guidance from his seniors. So that is a call that was taken by the Indian cricket team. मुझे ये बताओ श्रवल, कैप्टनसी लीडरशिप पे बेस्ड होती है कि एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है? क्योंकि अगर एक्सपीरियंस पे बेस्ड है तो फिर केएल राहुल भी तो कैप्टन हो सकता है. मतलब कैप्टनसी का बेसिस क्या है? So I think to answer this, we can go back to 2007 when MS Dhoni was named a young captain of a team that had legends like Sehwag, Yuvraj Singh. Yuvraj Singh was also young at that time, and he was known as the obvious choice of being the next captain until MS Dhoni came in, and it was Sachin Tendulkar, everyone says, who suggested his name. So it is not always experience, but it is also about the qualities one possesses. So that is the base. चलो एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक सवाल है, कर सकता हूँ जी. वो मेरा ये सवाल है कि एमएस धोनी के कैप्टन बनने के बाद क्या युवराज सिंह का उतना ऑरा या उतना नाम नहीं बन पाया जितना एमएस धोनी का बन गया? एमएस धोनी ज्यादा नाम है ना, ज्यादा फैन फॉलोइंग है. धोनी ने नाम कमाया है, वो बना नहीं है. 2000 वर्ल्ड कप, great achievement with a young team in the newest format of the game, where Indian team was not even looked as favorites, right? They beat Australia in the semi-finals. Yeah, they had beaten Australia in the semi-finals, and then Pakistan in the finals. Then you see the 2011 World Cup. Okay, MS Dhoni again. Then you see 2013 Champions Trophy. That Ishant Sharma's over, who was already gone for like 20 plus runs in his 2 overs, I think. And then again called upon by MS Dhoni against Owen Morgan. And again winning that Champions Trophy from there. So MS Dhoni had done the things to get that name. On the other hand, Yuvraj Singh, I think he was and he is still the legend of the game, right? And Yuvraj Singh is the one, I think, who most of us look upon as a, like, छोटे बच्चे जब हम देखते थे युवराज को खेलते, we used to be very excited to see Yuvraj coming to bat. And that is the case. I think it was unfortunately his health conditions deteriorating at that time, and also the injury he had gotten in 2008, I guess, when Greg Chappell was the coach. Us time पर भी Yuvraj was injured. So I think there were quite a few injuries in his career that actually halted him, but his return again was no short of an adventure and a great pleasure to watch. You see that innings of 150 plus runs against England when Dhoni and Yuvraj were batting, that partnership. We saw that Yuvraj after a long time, and then again you see after that innings Yuvraj again vanished kind of. See, and I think it's about the time and the phase. So that's the thing.
युवराज सिंह और खेलते तो और अच्छा करते टीम के लिए। ऐसा कहना चाह रहे हैं ना। हम्म। आई थिंक युवराज सिंह ज्यादा एग्री करेंगे। युवराज सिंह जी तो कहते हैं कि मैं कम खेला हूँ, मुझे ज़्यादा खेलना चाहिए वो तो था। जी उनका अब। अरे मैंने उनके इंटरव्यू में एक बार देखा तो उन्होंने कहा था कि मुझे अभी भी ऐसे सपने आते हैं, वो समदीश के साथ इंटरव्यू में थे, मुझे अभी भी ऐसे सपने आते हैं कि मैं दोबारा इंडियन टीम को खेलने जा रहा हूँ। एक बार युवराज सिंह ने भी अपने इंटरव्यू में बोला था, मेरे पिताजी कह रहे हैं कि बॉल नहीं पकड़नी किसी की। कहते हैं मैं 150 की स्पीड पे आके बॉल डालूं, 10,000 हाँ 20,000 रन बनाऊं और बोलूं थैंक यू सो मच। तो हाँ। उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज़्यादा थी। तो अब यही है कि if you see cricket is like people preach this game, right? It's not just about the people, it's about the game also. हम नहीं पा और रहे इतने, हम नहीं पहुंच पा रहे उतने लोगों तक जो प्रीच करते हैं क्रिकेट को। तो दोस्तों जो भी ये वीडियो यहाँ तक जिन्होंने देख ली है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रेम है ना क्रिकेट से तो इसको आगे प्रेमियों तक पहुंचाओ, उनको अच्छा लगेगा सुन के। अगर आपको अच्छा लगा तो यहाँ तक पहुंचे हो ना, उनको भेजोगे तो उनको भी शायद अच्छा लग जाए, हमारी बात पहुंच जाएगी और क्या, क्यों शर्मिल? जी बिल्कुल बिल्कुल। शर्मिल और कुछ ऐड करना है अगले टेस्ट मैच में, कैसे तैयारी रहेगी, क्या रहेगा और क्या मज़ा देखो आएगा यार, देखने का? मजा तो देखो आएगा। ठीक हम्म। है, अब हम और थोड़ा टेंशन से देखेंगे। और हाँ। है ना, अब मजा तो ये आएगा कि अब क्या लाइक यू करते सेड, हैं, अब क्या करते हैं? स्टिक टू बेसिक्स, स्टिक टू दैट्स व्हाट बेसिक्स। वी नीड टू डू। आई थिंक थंबनेल भी यही होना चाहिए, स्टिक टू बेसिक। और एक राइट। एक फोटो लगा देना हमारे कोच की। देखो फैन, मैं फैन हूँ ना, तो मुझे लगता है कि फैन थोड़ा सा नोक-झोंक डांट वांट सकते हैं अपने कोच को, हमारे भी तो कोच हैं वो। चलो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा टिल द जी मैं टाइम। इससे याद आया, मैं ट्वीट देख रहा था गौतम गंभीर जी का हाँ एक हाँ। पुराना ट्वीट। For 10 innings by Surya Kumar Yadav, I think he should be playing Test cricket. So you may be ready for another surprise. अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं टेस्ट मैच की। No, I think he's still got better options. श्रवल इफ यू कैन इमेजिन, पहली बॉल टेस्ट मैच की, नई बॉल है, अभिषेक शर्मा स्ट्राइक और आगे बढ़ के वो मार रहे हैं। भाई he'll carry the fans along, no? Yeah, of course. यार I इनको कोई think that is डांट, the fun. इनको कोई डांट नहीं लगाता कि यार तुमने टेस्ट क्रिकेट ही चेंज कर दिया? I कोई think ऐसे see, ऑडिट प्रोसीजर नहीं है कोई टेस्ट क्रिकेट के no, बेसिक्स? हाँ मतलब टेस्ट क्रिकेट के बेसिक्स ही हैं, तुमने T20 की जगह लगा दिया उसको। see, I don't think this is much of a change other than the result approach that you mentioned earlier. अग्रेसिव खेलना हाँ, एक, एग्रेशन डिफेंस पे तो काम ही नहीं कर हमेशा रहे से लोग। होना चाहिए था, एग्रेशन हमेशा से होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, और हमेशा से है। डिफेंस अब पे सिर्फ उतना काम नहीं करते ना अब हाँ, अब शॉट्स। सी भावेश, देयर इज यू नो, आपके हिसाब से एग्रेशन कुछ और हो सकता है, आपके हिसाब से एग्रेशन हो सकता है जाके और मारना, ठीक है, अग्रेशन तो अटैक ये करना। भी होता है। अब पुजारा का एग्रेशन वाज व्हाटएवर द बॉल इज, उसको बस रोकना है, उसको उसको विकेट कीपर तक या तो जाने देना है, या तो उसको अपना बैट बीच में लाके और यहाँ से अपनी बॉडी बीच में लाके अपने ऊपर बॉल लेनी है, वो बॉल खानी है उसको, वो उसका एग्रेशन था। यही ब्यूटी भी है ना शर्विल टेस्ट मैच की। सी सो दैट इज एग्रेशन डिफर्स। हम्म। बॉलर का एग्रेशन कुछ और होगा, उसका एग्रेशन होगा बाउंसर डालना, पुजारा का एग्रेशन होगा वो बाउंसर को डक करना। बट वो ग्रिट जो है, ठीक है, वो आपका जो फायर है आपके गेम में, हम्म। दैट इज एक्चुअली एग्रेशन, जो आपको फोर्स कर रहा है कि उसको खेलते जाने का सेशन बाय सेशन, हम्म। दैट शुड बी देयर। अभी टीम में कौन लगता है सबसे ज्यादा गेंदें कौन ले सकता है? केएल राहुल लेता भी है और लेगा भी। जायसवाल, ही इज समवन जिसको हमने देखा है कि वो बड़ा 100 बनाता है, इज नॉट समवन कि ही विल गेट 100 एंड ही विल बी सेटिस्फाइड। डैडी वो 100। 200 डैडी 100 ही गेट्स दैट। देन ऑफ कोर्स उसके बाद अब बैटिंग ऑर्डर ही डिसाइडेड नहीं है, तो हम कैसे बोल दे कौन लेगा, बॉल लेगा। तो यस। ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा काम किया था विकेट कीपिंग के टाइम पे, आपने देखा भी होगा कि उसने बिल्कुल। कुलदीप को बोला था उधर से डालो और हाँ सी, अगली। ऋषभ पंत तो आई थिंक ही इज अनस्टॉपेबल बिहाइंड द विकेट्स, वो तो मतलब कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, बट ऑफ बैटिंग में कोर्स क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए? ऋषभ पंत को हम्म। आई थिंक ही इज कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी। और अभी जो पहले मैचेस इन्होंने खेले हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अभी जो डोमेस्टिक सॉरी प्रैक्टिस मैचेस थे, आई थिंक दे वर ही डिड अ डिसेंट जॉब देयर एज वेल। सो आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट हिज फॉर्म, ही हैज अ डिफरेंट क्लास। तो बस इंजरी से थोड़ा बचें और सीधे शॉट्स मारें तो अच्छा लगेगा हमें भी। मैंने सिर्फ पोस्ट मैच में भी देखा था कि क्योंकि वो कैप्टन थे ना शुभमन गिल की जगह पे इस टाइम पे, जी तो जी। उन्होंने ज़्यादा बोला नहीं पोस्ट मैच में। उन्होंने बोला कि अभी जस्ट मैच खत्म हुआ, अभी हमने भी एनालाइज नहीं किया, तो हम एनालाइज करेंगे एंड विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं था माइक पे,
उनको पता था कि I कहीं ना कहीं गलती हो गई है हमसे, कोच से, I टीम think से। it's also about he was not expecting for himself to be at that place. हम्म। When Shubman Gill left the field, you need to, who expected him to leave the field, and he'll be in such a condition, unfortunately. So I think that's the only thing when Rishabh Pant said he needs to process and analyze as a team. So that's the only thing. पर उसी समय पता तो लग जाता ना कि हमसे ही गलती हुई है, हम अपनी वजह से हार गए आज। वो तो सबको पता ही होता है, you win as a team, you lose as a team. नहीं, पर अक्षर पटेल ने मेरे को तो स्क्रीन के सामने कर दिया था कि अभी देख हाँ, लेते हैं और हम जीत सकते हैं। चलो, ये मैं right. फैन पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। ये फैन पर्सपेक्टिव ये है कि अगर यहाँ पे इंग्लैंड खेल रही होती इंडिया की जगह, या साउथ अफ्रीका खेल रही होती, तो मैं तो इंडिया को विनर डिक्लेयर कर चुका था, चाहे अक्षर भी खेल रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है टेस्ट मैच के एंडिंग में, इसीलिए टेस्ट मैच इतना ब्यूटीफुल होता है ना, कि लास्ट में बॉलिंग ज़्यादा भारी हो जाती है। See, it's also about the fourth innings always. ठीक है, it's not about bowling हावी हो जाती है। आप हमेशा देखोगे टेस्ट मैच विकेट्स जो होते हैं, they are tried off, उस पर आप 3 इनिंग्स खेल चुके हो, फोर्थ इनिंग्स इतनी चल चुकी है, तो then pitch is like a graveyard उस टाइम पे। ठीक है, या तो बिल्कुल डेड हो जाएगी, और otherwise you'll see the dead rising from the pitch. There are only two things. So that's when the bowlers come up. ठीक है, that's the only thing about the pitches in the fourth innings. गॉट इट। ठीक है दोस्तों, फिर जुड़े रहो हमारे साथ ऐसे ही। टेक केयर। Yes, see you.